डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी खबर के बारे में। एमबीबीएस की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह अपडेट बहुत मायने रखती है, क्योंकि एमसीसी ने फाइनली राउंड 2 के लिए जो अपडेट है, जो सीट मैट्रिक्स है, वो निकाल दिया है एनएमसी का अप्रूवल के साथ। तो आपको मैं ये सारी सीट अप्रूवल जो हुई है उसके बारे में दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए जो अपडेट्स आई है, ये नोटिस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो ये जो अपडेट्स आई है, एनएमसी ने आज ही यानी 3 सितंबर को ही ये जो नई सीट मैट्रिक्स है उसको जारी की है। और ये जो एमसीसी ने साफ कर दिया है कि राउंड 2 में ये सभी सीटें उपलब्ध होंगी काउंसलिंग के लिए। तो कहाँ कितने सीटें बढ़ी है और इसका सीधा फ़ायदा किसको मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं, इस बार लगभग 1200 नई सीटें जुड़ी हैं इस काउंसलिंग में। इसकी नोटिस को आप देख लीजिए, अर्जेंट अटेंशन दिया है इस पे कि जितनी भी सीटें जुड़ी है उसके बारे में ये नोटिस है। और सीटों की संख्या हम देख लें तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीट जुड़ी है वो जो सीट मैट्रिक्स फॉर यूजी कोर्सेज 2025-26 विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो असम में जो प्रत्योगित मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन जो 50 सीट्स हैं वो अप्रूव्ड हो गई है एक्स्ट्रा। और दिल्ली का जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो नई दिल्ली में ही है, उसमें भी 50 सीटें अप्रूव हो गई है। और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो अहमदाबाद में है गुजरात, उसमें भी 50 सीट्स अप्रूव्ड हो गई है। और हरियाणा में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जो 2 नए मेडिकल कॉलेज हैं, पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भिवानी में है, और महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज जो कोरीबास में है, दोनों को 100-100 फ्रेश न्यू सीटें मिल गई है। अब केरल की बात कर लें तो केरल के कसारगोड का जो कॉलेज है उसे 50 सीट्स मिली है, 50 सीटें उसे मिल गई है। और केरला में जो वायनाड में एक मेडिकल कॉलेज है जीएमसी, उसमें भी 50 सीट्स मिल गई है। अब इसी तरीके से देखें तो मध्य प्रदेश में जो 2 कॉलेज हैं उसमें 100-100 जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई है। और राजस्थान का, महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है अंधेरी में, उसमें 50 सीटें बढ़ी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में लगभग 200 सीटें हैं वो बढ़ गई है। पंजाब में 50 सीटें बढ़ गई है। राजस्थान में 50 सीटें बढ़ गई है। राजस्थान जो जैसलमेर है उसमें 50, और टोंक में जो कॉलेज है उसमें भी 50 सीटें। तेलंगाना में भी 50 सीटें बढ़ी है। और इसी तरीके से ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में है नोएडा में, उसमें भी 50 सीटें बढ़ गई है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि तो 1200 न्यू जो कॉलेज हैं, जो जो न्यू सीट्स हैं, वो ऐड हो गई है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। ये तो इसका फ़ायदा राउंड 2 में सभी बच्चों को, सभी कैटेगरी के बच्चों को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो पहले से ही कॉलेज हैं और उनमें सीट्स बढ़ाने की बात की गई थी। तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया था, एडिशनल सीट की रिक्वेस्ट की थी, तो वो किस तरीके से बढ़े हैं। तो जो असम के 3 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और सिलचर मेडिकल कॉलेज, इन कॉलेजों में एडिशनल 50-50 सीटें बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। लेकिन 2 कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ा दी गई संख्या, और जो तीसरा जो सिलचर कॉलेज है उसमें 50 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी तरीके से देखें तो आंध्रा में 50 सीटों की डिमांड की गई थी, तो उसमें 30 जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में इस बार जब आप देखेंगे तो लगभग जो 5 कॉलेज हैं
उसमें 50-50 सीटें का डिमांड किया गया था, और उसमें आप देखेंगे तो 50, 20, 20 और 50 इस तरीके से 140 सीटें वहाँ पे बढ़ा दी गई है। 250 की डिमांड की गई थी जम्मू कश्मीर में। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सीटें अलॉट जो बढ़ाई गई है इस बार आप बात करें तो कर्नाटका का जो बेलगावी, चिकबलपुर, गुलबर्गा, हासन, मैसूर, रायचूर, बेंगलुरु और बिल्लारू और सभी जो कॉलेज हैं कर्नाटका के, उसमें उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी थी 50-50, तो ये सारी सीटें अप्रूव हो गई है। और हासन में 100 सीटों की डिमांड की गई थी, इसमें 50 सीटों पर अप्रूवल मिला है। इस तरीके से देखें तो कर्नाटका को सबसे ज़्यादा सीटों का फ़ायदा इस बार हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें, जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश सागर में कॉलेज है, उसमें 50 सीट्स बढ़ाने की बात की गई थी, उसमें 25 सीट्स बढ़ाई गई है। और जो छिंदवाड़ा में कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उसमें 50 की डिमांड की गई थी और 50 ही सीट बढ़ा दी गई है। इस तरीके से देखेंगे तो पंजाब में भी फरीदकोट में सीट्स बढ़ गई है। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी कॉलेज ज़्यादा है, वहाँ भी 100 सीटों की बात की गई थी बढ़ाने की। नाडिया में जो कॉलेज है JNM, उसमें लेकिन 25 सीटों का ही अप्रूवल उनको मिला है। और इस तरीके से देखें तो जो डायमंड हार्बर कॉलेज है, उसमें 50 सीटों का एक्सटेंशन मिला था, पहले से उसमें 100 सीटें थी, तो अब बढ़ के ये 150 सीटें हो गई है 50 से। इस तरीके से जो पहले के जो ओल्ड कॉलेज हैं उसमें 970 सीटें बढ़ गई है। अब कुछ लोग जो बोल रहे थे कि अपने बिहार को भी जो नई कॉलेज है उसमें या जो सीट बढ़ने का फ़ायदा मिलेगा, वो नहीं दिख रहा है। बिहार के किसी भी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ी है राउंड 2 के लिए, और ना ही किसी नए कॉलेज को अप्रूवल मिला है। तो ये कुछ यूट्यूबर्स जो अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे थे, बता रहे थे कि इतने सारे नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल मिल गया है, इस सत्र से पढ़ाई शुरू होने लगेगी, तो ये सारी चीज़ें बकवास निकली। इसलिए हम बोलते हैं कि हम जो आपको बताते हैं वो सारे चीज़ें प्रूफ के साथ बताते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको अब तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब जो पुराने स्टूडेंट्स थे राउंड 1 में अपनी रैंक के हिसाब से कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे रह गए थे, तो उनके लिए भी अब अच्छा सरकारी कॉलेज जो चुनने का मौका फिर से मिल रहा है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर थे बिल्कुल, जिन्हें लग रहा था कि अब कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है। और इस बार जो कट ऑफ है वो नीचे जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट की तरह ही जो कॉलेज होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल की कॉलेज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो कर्नाटका में जो जगत गुरु महासुगुली जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें 50 सीट एडिशनल सीट रिक्वेस्ट की गई थी और 50 सीटें ही बढ़ा दी गई है। इस तरीके से आप देखें तो महाराष्ट्र में जो दत्ता मागे मेडिकल कॉलेज है नागपुर वाली, उसमें 100 सीटों की इंक्रीज रिक्वेस्ट की गई थी, 50 सीटें इसमें बढ़ा दी गई है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में भी 100 सीटें डिमांड की गई थी, 100 सीटें ही बढ़ गई है। तो महाराष्ट्र को भी काफ़ी फायदा हुआ है। और इस तरीके से देखें तो उड़ीसा में भी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SUM जो हॉस्पिटल है, उसमें भी 100 सीट बढ़ाने की बात की गई थी, तो 50 सीटें उसमें बढ़ा दी गई हैं। और आप बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी जो सीट्स हैं 100 सीट्स बढ़ाने की बात की गई थी, उसमें 50-50 सीटें बढ़ा दी गई है। इस तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो 550 सीटें बढ़ गई है इस बार। यानी जो प्राइवेट डीम्ड कॉलेज हैं उसमें भी काफ़ी स्कोप आपका बढ़ गया है, एडमिशन का चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ गए हैं। और आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स हाई बजट के साथ तैयार हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। अब स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? अब सबसे अहम सवाल कि इसका फ़ायदा किसे होगा और इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स का राउंड वन में अलॉटमेंट नहीं हुआ था और उनके लिए राउंड 2 में जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और जिनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था
उनको लग रहा था कि उन्हें सीट नहीं मिलेगी, तो उन्हें अब जो कॉलेज है वो कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है और उनको कॉलेज मिल जाएगी। और जो कट ऑफ था जो लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव खबर है, जो प्राइवेट में कॉलेज लेना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब जो इस बार का कट ऑफ है वो रिलैक्स होगा और डीम्ड कॉलेज में भी ज़्यादा सीट्स जो बढ़ गई है 550 सीट, तो कुछ हद तक जो कंपटीशन है वो कम होगा। हालांकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, उनकी फ़ी 1 CR प्लस से लेकर 1.5 CR तक होती है, तो ये बजट थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। बाकी उनको सीटें मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो राउंड 2 काउंसलिंग इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 2720 नई MBBS सीट्स जुड़ चुकी है। और मेरी सलाह है आप सभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको समय पर पूरा कर लीजिए। चॉइस फिलिंग में स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए और कट ऑफ ट्रेंड जो रहा है और जो रह सकता है उसको भी आपको अपना ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलिंग से आपके पास जितने भी मौके हैं उस मौके को आप भुना पाएंगे, एक भी मौका आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमेशा की तरह जय बिहार।